दोस्तों मैं लगभग 4 साल का था जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो हमारा घर वगैरह सब कुछ जो था वो नहीं रहा। और फिर मुझे हार्डशिप से जाना पड़ा, जीवन में कठिनाइयों से जाना पड़ा। और उन दिनों मैंने पहली बार ये रियलाइज किया कि जब दूसरे बच्चे थे उनके लिए नए जूते आते थे, नए कपड़े आते थे, या फिर उनके पास को गली में उनकी लड़ाई होती थी तो कोई उन्हें बचाने आता था। जब ये सब होता था मेरे पास कोई ऐसा था नहीं कि जो मेरे को बचाने आए, या जिसके पास जाके मैं रोऊं, या जिससे ये जिद करूं कि मेरे को ये खिलौना लाके दो, वो खिलौना लाके दो। तो मेरे को ऐसा लगता था, मैं उन्हीं दिनों से नास्तिक बनने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान या तो इस दुनिया में है नहीं, और या फिर वो है पर मेरी मदद नहीं करता। मैं दूसरे लोगों को देखता था यार, अच्छे अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे अच्छे जूते पहनते थे, उनके पास सब कुछ था जो मैं चाहता था अपने जीवन के लिए भी। मेरा भी अधिकार था, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मेरे दिमाग में ऐसी फीलिंग आई, या तो ईश्वर है नहीं, या फिर ईश्वर मेरी मदद नहीं करता, बाकी सबकी मदद करता है। तो मुझे जीवन में ना सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता था। करते 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 शराब तो मेरी जिंदगी में बहुत बार आई। तो जब मैं लगभग 7th क्लास में था तो मेरे भाई का कोई दोस्त आया, तो वो एक क्वार्टर लेके आया था। पता नहीं क्या ऐसा इन्फैचुएशन था क्वार्टर से कि मैंने जब वो चला गया तो मैंने उसमें से एक ढक्कन एक गिलास पानी के अंदर पिया और देखा कुछ भी नहीं हुआ, बस उसका स्वाद अच्छा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा मेरे साथ आया कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। मैं कॉलेज, मतलब मेरी जो एजुकेशन थी वो सही नहीं हुई थी। मैं जॉबलेस था, मेरी बहन की मुझे शादी करनी थी, और सब कुछ खिलाफ खिलाफ था। उन दिनों मैं लगभग 19 ईयर्स का था, तो मैंने पहली बार अल्कोहल को टेस्ट किया। मैं एक रेस्टोरेंट पे खड़ा हुआ था, बहुत परेशान था अल्कोहल टेस्ट करने से पहले। लेकिन जैसे ही अल्कोहल मेरे अंदर गई ना, तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मौसम बहुत अच्छा है, और नवंबर का मौसम अच्छा होता है। मेरे अंदर संगीत जाग गया जीने के प्रति। फिर तो शराब, जो मेरे को नौकरी मिली तो बहुत अच्छी नौकरी मिली और सब कुछ चालू हो गया। मैंने 2.5 साल के अंदर लगभग 18 नौकरियां बदली। और एक बार तो मैं कहीं पे इंटरव्यू देने गया, मेरा जॉब लग गया। तो मैंने कहा कब से ज्वाइन करना है? तो उन्होंने कहा आज शाम से आ जाइए, हमें आदमी की बहुत जरूरत है, पेपर वर्क भी बाद में कर लेंगे। और आपका हम आज को, मतलब आज का जो काम शुरू करने की डेट है वो आज से ही मानेंगे। तो मुझे तो शराब पीनी थी, और मैं उसी जॉब जो मुझे मिला था उसी की पार्टी देने में लग गया। और वो जॉब जो मुझे मिला था वो नहीं मिला, क्योंकि शराब पी के जा नहीं सकता था। तो मैं लगभग 2.5 साल के अंदर 18 नौकरियां छूटी, पैसे से बिल्कुल बेहाल हो गया था। तो मैं पहली बार ए में कैसे आया, मैं ए में, मुझ में तो दारू छोड़ने की इच्छा भी नहीं थी। मुझे तो लगता था मेरी माँ ठीक हो, बहन ठीक हो, मेरे पास पैसा हो, नौकरी अच्छी हो, सब कुछ ठीक है। बाकी तो ना मुझे भगवान की आवश्यकता थी, ना मुझे शराब छोड़ने की आवश्यकता थी। मैं तो भगवान को मानता ही नहीं था। मेरा एक मित्र था जो मैकेनिक का काम, मैकेनिक था। तो मैकेनिक था और किचन में सब्जियां तक नहीं थी, मतलब ऐसा हालात थे। तो मैं जॉबलेस था और मैं उसके पास गया। मैंने कहा मेरा पीने का मन कर रहा है, तो मेरे साथ वो पिया करता था। लेकिन उन दिनों वो ए में आ चुका था, ए का मेंबर बन चुका था, बल्कि 2 साल सोबर भी था वो। तो उसने कहा तू शाम को मेरे पास आ, मैं तुझे टॉप क्लास अल्कोहलिक्स के बीच में ले चल सकता हूँ। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा स्टाइल में पीते होंगे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कबर्ड खोला, उसमें से गिलास निकाले, लेकिन उसमें केवल चाय सर्व करी। पर पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं दोबारा आया। तो मेरे जीवन में गॉड की एंट्री कहाँ से हुई? तो मैं आया और मुझे जब शेयरिंग करने का मौका मिला तो मैंने ईश्वर को बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। मैंने कहा या तो वो है नहीं, या मेरी मदद नहीं करता, उसने तो मेरे पिताजी को मार दिया, उसने तो मेरा ये कर दिया, वो कर दिया। उसके अगले दिन मेरे को एक ओल्ड टाइमर का फोन आता है। अपने पास तो फोन था नहीं, तो पड़ोस में किसी के पास फोन आया। उस ओल्ड टाइमर ने मुझसे पूछा कि आपको ए में कौन लेकर आया। जब उसने पूछा कि ए में कौन लेकर आया, तो मैंने उस फेलो मेंबर का नाम ले दिया, फला फला आदमी मुझे लेकर आया। कहता है कि बुलशिट। वो हर बात पे बुलशिट जरूर बोलता था ओल्ड टाइमर, मिलिट्री का आदमी था। कहता बुलशिट, तुझे भगवान लेकर आया, वो आदमी तो तेरे लिए केवल एक जरिया था। तो उसने मुझे ये भी बताया कि बाइक कभी किसी को लेके नहीं आती है, आदमी बाइक को लेके आता है। बाइक तो बस जरिया होती है आने का। मुझे बात ज्यादा अच्छी लगी नहीं, समझ में आई नहीं। तो मेरा 2 दिन लेकिन ए में लगातार आता रहा। कुछ ऐसा था कि मैं बार बार ए में आने लगा। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देने गया, एक बहुत बड़ी कंपनी का इंटरव्यू देने गया। तो उसने मुझसे चैलेंज किया था कि जिस दिन तू प्रेयर यूज करेगा ना, तेरी जिंदगी खुल जाएगी। उस आदमी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए मैं एक इंटरव्यू पे गया, ऐसी कंपनी में गया जो बहुत बड़ी कंपनी थी।
और जब मैं वहां पर गया तो मैं लगातार प्रेयर का यूज करता रहा, यही अपनी जो सेरेनिटी प्रेयर ना भगवान गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट, ऐसे करके बार बार अपनी सांस दबा के अंदर ही अंदर मन में बोलता रहा। तो उस दिन जो हुआ मैं वो बताता हूँ। उस दिन जो इंटरव्यूअर था, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उसने मेरा पेपर देख के कि इसमें आंसर गलत है, उसने बाकी के हाथ से मेरे पेपर लिया, सारे आंसर पे खुद टिक किया, टिक मार्क वाले क्वेश्चन से, और कहा ये सही आंसर है। मैं इंटरव्यू में पहुंचा, मैं गलत जवाब दे रहा था, वो मुझको काट के बोला था नहीं इसकी चीज तो ये होती है ना, इसका आंसर तो ये होता है ना, पता नहीं जैसे मुझे पसंद कर रहा हो। तो वो एक लेडी थी एक्चुअली जिसने ऐसा करा। उसके बाद उस दिन 65 लोगों का इंटरव्यू हुआ, केवल एक आदमी का सिलेक्शन हुआ, वो आदमी मैं था। बात केवल यहाँ पर खत्म नहीं हुई, जितनी मैंने सैलरी मांगी थी उन्होंने लगभग दुगनी सैलरी दी। ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी मांगे 10 और कोई दे दे 20, लेकिन उस टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने 10 मांगी और उन्होंने लगभग 20 दी मुझे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर प्रेयर करने से चमत्कार होता है तो मैं तो पागल हो गया। मैं तो जिंदगी में केवल बिना यूज करे ही भगवान के खिलाफ हो गया, बिना कुछ करे ही नास्तिक बन गया, जैसे बिना कुछ करे ही शराबी बन गया था ना, वो पैदा ही शराबी हुआ था एक्चुअली, तो बिना फालतू में ही नास्तिक बन गया मैं, तो फालतू में ही इतनी बड़ी। तो मैं भगवान को समझने लगा, फिर मैं प्रेयर करने लगा, फिर मेरे जीवन में वो सब कुछ हुआ जो होना, जो वेट कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था। तो मुझे दोस्तों मीटिंग में आते आते, वो 2005 की बात है, 2020 हो गया, लगभग 15 बर्थडे मनाऊंगा मैं। खैर मुझे ये लगता नहीं कि 15 साल बीते हैं, मुझे तो लगता है मैं अभी 5 दिन पहले आया हूँ और नया नया कुछ सीख रहा हूँ। तो जब मैं स्टेप्स वगैरह करे, मेडिटेशन वगैरह करा, काफी अच्छा समय भी रहा, काफी टेस्टिंग टाइम भी रहा। लेकिन दोस्तों खाना जब बनता है ना, जब जब भोजन बनता है तो उसके नीचे आग लगती है। आग लगती है वो खाने को जलाने के लिए नहीं होती है, वो खाना पकाने के लिए होती है। तो मेरे जीवन में भी जितनी आग लगी ना, छोटी मोटी, की ये परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई, यहाँ तक कि मेरा शराब में जाना भी, वो जो आग लगी ना नीचे दोस्तों, वो मुझे पकाने के लिए थी, वो मुझे रेडी बनाने के लिए थी। वो मुझे, जैसे कहते हैं ना, बस सोना जब निकालते हैं तो सोना जाता है, एक एक ब्लास्ट फर्नेस से निकाला जाता है, वो सोने को बर्बाद करने के लिए नहीं, सोने को शुद्ध बनाने के लिए करा जाता है। तो मेरे जीवन में काफी जो दिक्कतें छोटी मोटी आई, उसका कारण बस इतना ही था कि भगवान ना मुझे कुछ बनाना चाहता था। वो जानता था कि इसके अंदर, मट्टी के अंदर सोना है, तो मट्टी हटा दी उसने, इम्प्योरिटी हटा दी, और उसके बाद उसने सोना निकाल के रखा। और आज भी होता रहता है वो काम। एक बहुत बड़ा फेमस पेंटर था, उसका नाम था माइकल एंजेलो। पेंटर था, स्कल्प्टर था, तो कहते हैं दा विंची के बराबरी था वो, और दोनों एक ही समय में थे। तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाता था, तो मोजस, पिएटा और एडम। तो एक बार किसी आदमी ने उससे पूछा, भाई इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां तुम कैसे बना लेते हो, ये मोजस कैसे बनाई, ये एडम कैसे बनाई, ये पिएटा कैसे बनाया? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता, जो मूर्त मोजस है, जो एडम है, ये मूर्त पहले से ही पत्थर के अंदर है, पहले से ही शिला के अंदर है, पहले से ही मार्बल के अंदर है। मेरा काम केवल इतना है कि जो फालतू का जो पत्थर है ना, उसे काट काट के, छील छील के अलग कर दूं। मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि यार, जो मैं चाहता हूं ना, मैं परफेक्ट बन जाऊं, वो गॉड ने ऑलरेडी मेरे अंदर बना के रख रखा है। जो परफेक्ट ऋषि है वो ईश्वर ने पहले ही मेरे अंदर बना के रख रखा है। मेरा काम केवल स्टेप्स के द्वारा या दूसरी चीजों के द्वारा इतना है, जो मेरे पे एक्सेस फालतू का जो पत्थर लगा हुआ है ना, फालतू का जो गंद लगा हुआ है, वो हटाना है। फियर, एंजाइटी, गिल्ट, रिमोर्स वगैरह, ये सब हटाना है। मेरे को परफेक्ट ऋषि बनने के लिए सलमान खान बनने की आवश्यकता नहीं है, और धीरू भाई अंबानी बनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी और कोई साधु बनने की जरूरत भी नहीं है। परफेक्ट ऋषि तो भगवान ने ऑलरेडी मेरे अंदर बना के डाला हुआ है। मेरे को बस ये कोशिश करनी है, जो फालतू का मामला इकट्ठा हो गया ना मेरे ऊपर, जो मूर्ति के ऊपर जो गोबर लगा हुआ है, कावडंग जो लगा हुआ है, उसे साफ करना है। और ये स्टेप्स वगैरह की जो प्रोसेस है ना दोस्तों, यही फालतू का माल हटाने की प्रोसेस है। और जब फालतू का माल हटता है तो अंदर से जो मेरे अंदर जो मूर्त है ऑलरेडी सुंदर है, ओरिजिनल ऋषि ऑलरेडी सुंदर है, ओरिजिनल राजू ऑलरेडी सुंदर है, वो गॉड ने बनाया हुआ है। तो जैसे कहते हैं, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग में ना कोई कमी नहीं निकाल सकता। तो आज मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, मुझे इस बात का भी एहसास होता है कि भैया तू अपनी पेंटिंग नहीं है, तुझे भगवान ने बनाया है। और भगवान ने जो बनाया है, तो तू अपने अंदर कमी नहीं निकाल सकता कि तूने अच्छा करा, तूने बुरा करा, तू कामयाब हुआ, तू कामयाब नहीं हुआ, तुझे इतने मार्क्स लाने चाहिए थे, उतने मार्क्स, ये सब बकवास है। ऊपर वाले की मैं पेंटिंग हूँ। मेरी ह्यूमिलिटी ये है कि भैया मैं
ऊपर वाले ने बनाया तो उसमें कैसे कमी निकाल सकता हूँ। तो ये जो गॉड फील और सेल्फ विल का जो टॉपिक है, ये जिंदगी में एक्चुअली कशमकश जीवन में हमेशा चलती रहती है। मैं एक नया फोन लूं या ना लूं, है ना। अब मार्केट की हालत खराब है, थोड़े पैसे बचाऊं या ना बचाऊं, मेरे को जॉब अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे साथ अच्छा कुछ होगा या नहीं होगा। तो ये गॉड विल सेल्फ विल जो है लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों, एक मुझे कहानी मेरे स्पॉन्सर ने बताई कि एक बार एक शिष्य था और वो अपने गुरु के पास गया और उसने पूछा कि भाई ईश्वर क्या है, जो भगवान है वो है क्या। तो गुरु ने कहा कि भाई इस बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि ईश्वर क्या है, पर तू एक काम कर, तू जाके मुझे कुछ ऐसी चीजें लाके दे जो ईश्वर नहीं है। तो वो शिष्य गया, उसने एक पत्थर उठाया, एक फूल की पत्ती उठाई, एक और कोई चीज उठाई और एक वो चिड़िया लेके आ गया। कहता है ईश्वर देख, ये गुरुजी ये चीजें मैं लेके आया हूँ, ये ईश्वर नहीं है। तो गुरु ने कहा कि भैया ये सब ईश्वर के ही बने हुए हैं, ये ईश्वर से ही विद्यमान है, एक एक कण में भगवान है। ये पत्थर भी ईश्वर है, ये चिड़िया भी ईश्वर का हिस्सा है, ये लकड़ी भी ईश्वर का हिस्सा है, सब कुछ ईश्वर का हिस्सा है। यहाँ तक कि तू मेरे सामने खड़ा हुआ है ना, तू भी ईश्वर का हिस्सा है। जो भी चीज का तू स्मरण कर सकता है, जो भी चीज तू देख सकता है, सोच सकता है, और वो सब कुछ जो नहीं देख सकता, वो सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर वो भी है जो आंख खोलने के बाद दिखता है, ईश्वर वो भी है जो आंख बंद करने के बाद दिखता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ईश्वर नहीं है। तो उसने पूछा गुरुजी इसका मतलब मैं भी ईश्वर हूं? कहते हैं पानी का कोई भी किनारा, पानी के समंदर का कोई भी किनारा समंदर ही होता है। तो तू भी ईश्वर है, पर तू इस बात को भूल चुका है, और जिसको ये बात याद आ जाती है वो हम्बल हो जाता है। तो असली ह्यूमिलिटी तो मेरी यही है, ये मानने में कि भाई मैं भी ईश्वर की औलाद हूं, मैं भी ईश्वर का द्वारा बनाया गया हूं, ईश्वर मेरे अंदर भी विद्यमान है। मेरे में कुछ ऐसा नहीं है जो गलत है, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो कुरूप है, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो पाप है। भाई मैं तो कम से कम माता पिता के बीच में जो संयोग होता है उससे ही मैं पैदा हुआ हूँ, प्यार से ही पैदा हुआ हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक आदमी ने दूसरे किसी स्त्री का मर्डर किया हो और बच्चा निकल के आ गया हो। प्रेम के बाद ही बच्चे, जो चीज आई प्रेम से है वो प्रेम के सिवा कुछ और हो नहीं सकती। तो मेरी ये ह्यूमिलिटी होती है एक्सेप्ट करना कि भाई मैं प्रेम से बना हूं और मैं ब्यूटीफुल हूं, ये मैं अच्छा हूं, मैं कामयाब हूं। मैं अब नेचर में कहीं भी प्रकृति में कहीं भी फेलियर नहीं होता। आप किसी ऐसी चिड़िया को नहीं पा सकते जो उड़ना ना जानती हो, आप किसी ऐसी मछली को नहीं पा सकते जो तैरना ना जानती हो, कोई ऐसा बीज नहीं है जो पेड़ ना बन सके। तो फेलियर नेचर में कहीं नहीं है, फेलियर मेरी सोच में है कि मैं फेलियर हो गया। फेलियर दरअसल कहीं है नहीं। जैसे कहते हैं ना कि भाई ईश्वर आपको 2 मुर्गी दे सकता है या 5 पेड़ दे सकता है, लेकिन ईश्वर घाटे को नहीं जानता। मैं कहता रहता हूं मुझे घाटा हो गया, मुझे नुकसान हो गया। ईश्वर किसी घाटे को नहीं जानता यार। ईश्वर या तो चीजें करता है या नहीं करता है, लेकिन घाटा नहीं करता। कभी किसी ने -2 मुर्गी नहीं देखी, कभी किसी ने -4 पेड़ नहीं देखे, -6 फल नहीं देखे। ईश्वर उन चीजों को बनाता ही नहीं है यार। ये मेरी सोच बनाती है कि मुझे घाटा हो गया। दरअसल कोई घाटा नहीं हुआ। एक बार मुझे नोएडा में, मैंने किसी के साथ काम, अपनी नौकरी छोड़ के किसी के साथ बिजनेस का 2 महीने उसके यहाँ काम करा, तो मेरे पैसे नहीं मिले, एक भी नहीं मिला मुझे। और वो एक लेडी थी। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से कहा भाई मेरे को तो नुकसान हो गया इतने पैसे का, फलाने पैसे का एक्स अमाउंट का नुकसान हो गया, घाटा हो गया। मेरे स्पॉन्सर ने कहा बेटा जो चीज तेरी जेब में आई नहीं तो उसका घाटा कहां से हो गया? ये तो तेरा ख्याल था कि आना चाहिए था, केवल एक ख्याल का नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान नहीं हुआ। जो पैसा जेब में आया ही नहीं तो नुकसान कहां से हो गया? ऐसे ही ये जैसे आजकल कोविड कहते हैं ना, रिसेशन आएगा, परेशानी होगी। जो चीज जेब में आई नहीं तो उसका नुकसान कहां से होगा? ये तो एक है कि भैया कोविड ना आता तो मैं इतने पैसे कमाता, उतने पैसे कमाता, केवल ख्याल का नुकसान है दोस्तों, असल में कोई नुकसान है नहीं। ये चीज मुझे समझ में, उसे को चेस करना बंद कर दिया पैसे वैसे के लिए, क्योंकि मिलना था नहीं। और जब मैंने उसे चेस करना बंद किया तो मेरा दिमाग कहीं और लगा और फिर मैं पुणे आ पाया। तो आज मैं यार अपनी प्रोग्राम के द्वारा यार मैं ये जानता हूं कि मेरा जो है ना ये सोचना
कि मेरी सेल्फ विल है और एक गॉड विल है। ये मेरी एरोगेंस है, ये मेरी एरोगेंस है। अब मैं जब कहता हूं ना मेरे अंदर सेल्फ विल चल रही है, इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि मतलब मैं भी इतना शक्तिशाली हूं जितना भगवान है। मैं भगवान के खिलाफ विद्रोह कर सकता हूं, जैसे सरकार के खिलाफ कुछ विद्रोही विद्रोह करते हैं ना, दो चार इकट्ठे होकर टेररिस्ट टाइप के। तो मुझे लगता है मैं भगवान के खिलाफ विद्रोह कर सकता हूं। मैं गंगा में उल्टा बह सकता हूं, ऊपर की तरफ। गंगा ऊपर से नीचे को बहती है ना, मैं नीचे से ऊपर की तरफ बह सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को चैलेंज कर सकता हूं। तो मैं एक्चुअली एक ही विल है, एक ही विल है, और वो है गॉड की विल। जो मेरा मन, मेरी जो विल है ना, वो भी गॉड की विल है, क्योंकि मैं भी गॉड का ही एक्सटेंशन हूं यार। जो समंदर का किनारा है वो भी समंदर का ही एक्सटेंशन है, समंदर से अलग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता समंदर का किनारा एक अलग समंदर बन गया। तो मैं भी भगवान का ही एक्सटेंशन हूं, और मेरी विल भी गॉड की विल है। अब चक्कर क्या आता है कि जो बाइक सीधी सीधी चल सकती है वो डिवाइडर में टक्कर भी मार सकती है, रोड से नीचे भी उतर सकती है। तो भगवान ने मुझे विल दी है, अपनी पावर, कुछ पावर दी है एक्सरसाइज करने की, मतलब अपनी पावर यूज करने के लिए। पर अक्सर ऐसा होता है कि मुझे सफरिंग से निकलना पड़ता है, मुझे पेन से निकलना पड़ता है, मुझे जो कहते हैं ना नुकसान से निकलना पड़ता है, दर्द से निकलना पड़ता है। मतलब ठीक ऐसी बात है, जो बाइक दी थी, बाइक में हैंडल दिया था, बाइक में इंजन दिया था, वो गाड़ी को सही सही चलाने के लिए। मेरे अंदर जब सोच में कमी आ जाती है, मेरी जब किसी भी तरह की सोच में कमी आ जाती है या ध्यान भटक जाता है, तो मैं थोड़ी सी गलती कर सकता हूँ। और जो सेल्फ विल का कॉन्सेप्ट है, बस यही है, जब मैं अपनी असलियत को भूल जाता हूँ और भटक के कंफ्यूजन में आ जाता हूँ, एक इल्यूजन में आ जाता हूँ। वैसे दरअसल जो भी विल है वो गॉड की ही विल है। तो आज मैं ये जैसे प्रोग्राम में आते ये पता चल गया होती क्यों है। मुझे बताया गया कि भाई फलाने बच्चे के जैसे पढ़ना है तुम्हें, वैसे बनोगे तो अच्छे बन जाओगे, यानी कि जैसा मैं था अच्छा नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सब अपनी, तुम्हारी बहन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसकी शादी करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं बनना चाहिए। ये देखो कितना मोरल आदमी है, देखो कितना सक्सेसफुल आदमी है। मुझे दुनिया ने जबरदस्ती बार 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 ये बताया कि तू जैसा है अच्छा नहीं है, तुझे किसी और की तरह होना चाहिए। जैसे नैतिक शिक्षा होती है ना, बच्चों को बताते हैं भाई तुम्हें सरदार पटेल जैसा बनना चाहिए, या फिर तुम्हें महात्मा गांधी बनना चाहिए, या यानी कि जैसे वो बने हैं खराब बने हैं, है ना। और मुझे लगता है नैतिक शिक्षा अधार्मिक शिक्षा है, क्योंकि ये मानती है जैसा आदमी है वो अच्छा नहीं है। तो मुझे आज पता है यार कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है ना, भगवान कोई एक्सीडेंट नहीं करता, भगवान कोई गलती में कुछ नहीं बनाता। ईश्वर जो बनाता है परफेक्ट बनाता है, पूरा साइंस एक पत्ती नहीं बना सकता। और जिसने इतना बड़ा आदमी बनाया है उसने कैसे, लेकिन ये बात सब पे अप्लाई होती है। कभी कभी मुझे लगता है फलाना आदमी अच्छा नहीं है, भाई मैं कौन होता हूँ ये ओपिनियन देने वाला, फलाना आदमी अच्छा नहीं है, ये मेरी ईगो है, ये मेरी सेल्फ विल तो नहीं है, पर सेल्फ विल ईगो के ऊपर से मानते हैं ना सेल्फ विल। तो ये मेरी गलत सोच है, सेल्फ विल नहीं कहेंगे हम, गलत सोच और सही सोच कहेंगे। तो ये मेरी गलत सोच है। जब सामने वाले को भगवान ने बनाया है तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खराब बना दिया हो। मास्टर पेंटर है, मास्टर क्रिएटर है, वो गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। मेरी बीवी अगर वैसी होती तो हर आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, नहीं सभी को लगती है ना। और मेरे साथ तो ये था कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे किसी और का घर अच्छा लगता था, किसी और की माँ अच्छी लगती थी, किसी और की बहन अच्छी लगती थी, और जिसकी अच्छी लगती थी उसका एक्सीडेंट हो गया। तब मैंने नहीं कहा भगवान मुझे इसकी जिंदगी अच्छी लग रही है। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि मैं काश कोई और होता, ये मेरी सेल्फ विल है। यहाँ पे जिसे आप सेल्फ विल कहते हैं, ये मानना कि अगर मैं वैसा होता तो अच्छा होता, ये सेल्फ विल है। ये मानना कि मैं जैसा हूं खराब हूं, ये सेल्फ विल है। मुझे है कि मैं भगवान की पेंटिंग के ऊपर कुछ और अटैच करके उसे, मतलब भगवान ने जैसा मुझे बनाया है, मैं दिख ही अपने आप को शीशे में देख ही रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें 4-5 चीजें क्यों, बाकी जो गलत सोच है ना, ये मेरी सेल्फ अपने आप को एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं खुद की वैल्यू कुछ खास नहीं समझता। इसीलिए मैं जो अपने बच्चे हैं, अपनी माँ है, अपना परिवार है, अपनी लीनेज है, मुझसे कोई पूछता था कि बड्डू तुम्हारी माँ क्या करती है इंटरव्यू वगैरह में, तो मैं सर नीचे क्या वो एक अकाउंटेंट है कंपनी में, तुम्हारा भाई क्या करता है, एक इलेक्ट्रीशियन, दबी दबी आवाज में देता था आप जवाब।
एक बार तो एक इंटरव्यूअर ने बोल दिया, तो इतना शर्म क्यों फील करते हो यार इस बात पे? मुझे उस बात तो समझ में नहीं आया। मुझे लगता था कि असली बाप, असली माँ, मतलब असला भाई तो कुछ और होता है, असली माँ तो कुछ और होती है। तो मेरे को जो जीवन में प्रॉब्लम हुई ना, वो कमी देखने से हुई। मुझे लगता था चीजें जैसी थी वैसी सही नहीं थी और कुछ खास करना था। तो मेरे को ये जो कहते हैं ना, एक बार जिंदगी में गड्ढा मिल जाए ना, आदमी शेर से लड़ सकता है किसी तरीके से, भाग जाएगा, उसे लाइट दिखा देगा, रास्ता बदल देगा और कुछ कर देगा। शेर से किसी ना किसी तरीके से भिड़ सकता है, किसी ना किसी तरीके से लड़ सकता है। बंबई में कुछ इलाके हैं जहाँ पे तेंदुआ आता है, लेकिन लोग सोते हैं बाहर रोड पे यार। तो कुछ ना कुछ कर सकता है शेर तेंदुए का, पर कोई आदमी भूत से नहीं लड़ सकता। और इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो अपनी कल्पना से ही एक भूत बनाता है और फिर उससे लड़ने की कोशिश करता है, और कभी उसे लड़ नहीं सकता क्योंकि भूत रियल नहीं। उसका सामने अगर दीवार है तो पर में अगर शक है तो कैसे कूदे? तो इमेजिन। तो मेरे को भी ऐसे ही गड्ढा लगता था यार अपने जीवन में कि मुझे गड्ढा भरना है। एक दिन मैं इतना स्मार्ट बन जाऊं, एक दिन इतना पैसा कमा लूं, एक दिन मैं एजुकेशन ऐसी कर लूं, 4 डिग्रियां, एक दिन मैं इतना साधु बन जाऊं। लेकिन वो सारे प्रयास जो थे ना सर जी, विफल हो गए। वो विफल हो गए क्योंकि जिस गड्ढे को मैं भरने की कोशिश कर रहा था वो गड्ढा था ही नहीं। अगर गड्ढा होता तो मैं भरता। वो तो ख्याली पुलाव था, और ख्याली पुलाव को तो बस ख्याल से ही ठीक करा जा सकता है। तो इस तरह से ये सब चलता है मेरे जीवन में। लेकिन आज मैं समझ चुका हूं कि जीवन में 2 तरह से मैं अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने जीवन को केवल 2 पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, केवल 2 उद्देश्य के लिए यूज करता हूं। पहला उद्देश्य है प्यार, प्यार के लिए यूज कर सकता हूं। दूसरा उद्देश्य है फियर। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मतलब ये सोचूं कि भाई कल मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो बेटा मेरा बड़ा हो रहा है, और आजकल के बेटे जो हैं वो घर से माँ बाप को निकाल देते हैं, तो बुढ़ापे में क्या करना है। अगर मैं इस सोच से पैसा इकट्ठा करना चालू करूं तो ये पैसा चोरी हो जाएगा। ये मेरी सेल्फ विल है, क्योंकि इसके जो रूट में है ना, वो फियर है। और नींबू के बीज से कभी आम का पेड़ नहीं आता। मैं फियर का बीज लगा रहा हूं, मैं पैसा इसलिए बचा रहा हूं कि एक दिन मेरा बेटा मुझे घर से निकाल देगा। वाकई ही ये नहीं हुआ तो कुछ और बुरा होगा, क्योंकि जो नींबू का बीज है वो नींबू का फल पैदा करेगा भाई। तो ये नहीं होगा तो कोई पैसा खा जाएगा, कोई लूट जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन इस चीज से ना कोई अच्छा नहीं आ सकता। एक चीज है त्याग। मैं अपने मतलब बेटे के लिए त्याग कर रहा हूं। अगर मैं ये सोच, मैं बेटे के लिए त्याग कर रहा हूं, उसे अच्छी एजुकेशन दे रहा हूं, इसके कारण से मैं अच्छे कपड़े ना पहनूं, अच्छे जूते ना पहनूं, खुश ना रहूं, थोड़ा घूमूं नहीं। अगर मेरे अंदर ये त्याग की भावना आ गई, तो त्याग की भावना सबसे गंद चीज है। बहुत जबरदस्त सेल्फ विल है त्याग की भावना। त्याग की भावना का अर्थ ये है कि ना तो ये त्याग की भावना का मतलब ये है कि मेरे पास इतना नहीं होगा, या मेरे बेटे के पास इतना नहीं होगा कि उसका जीवन अच्छा चल पड़े। मतलब त्याग की भावना वो चीज है कि भगवान गरीब है, और भगवान गरीब है नहीं दोस्तों। कभी बाहर जब 34 करोड़ लोग थे, जब 25 लोग भारत में, तो तभी एक 100 साल पहले केवल 1 अरब लोग, 1 बिलियन पीपल थे दुनिया में, सबको सांस मिलती थी। आज 100 साल बाद 7 बिलियन लोग हैं। ऑक्सीजन में कोई कमी आई है क्या? मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता है कि जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और ये मेरी सेल्फ विल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी भगवान से ये कह दूं कि भगवान मुझे भी प्रॉस्परस जिंदगी दे, बेटे को भी प्रॉस्परस जिंदगी दे, उस भाई को भी प्रॉस्परस जिंदगी दे, तो भगवान गरीब हो जाएगा। अरे भगवान गरीब नहीं होने वाला, मेरी सोच है। मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, कमी पड़ जाएगी। मुझे मैं कहने की सोच, अच्छे के लिए त्याग कर रहा हूं या फिर इसलिए पैसा बचाऊं कि एक दिन बच्चा मुझे घर से निकाल देगा। इन दोनों चीजों का ना असर बुरा ही पड़ेगा। और इसीलिए कभी कभी होता भी है, जब पेरेंट्स कहते रहते ना बच्चों से, तेरे लिए हमने इतना करा, इतना करा, इतना करा, बच्चा मन से कहता मत करो भाई, मेरी माँ थी तो पिताजी तो थे नहीं, अक्सर सुनाती रहती थी तेरे लिए हम फट फट के पैसे लाते हैं, फिर तेरे एजुकेशन में पैसा लगता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। मैं हाथ जोड़ के कहता था भैया मत करो, मुझे तू उलाहने मत दो। मुझे लगता था मैंने पैदा होकर कोई पाप कर दिया। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग होती है ना, ये नेगेटिव चीजें ही पैदा करती है। लेकिन यदि मैं यही चीज ऐसे करूं कि यार मेरा बेटा मुझे प्यारा है और मैं चाहता हूं वो कामयाब हो, अब इसी चीज की अच्छी एजुकेशन दिलाने की आत्मा में ना दोस्त,
ये एक पॉजिटिव फीलिंग है, और इसका जो पेड़ निकल के आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। मुझे एक मेंबर ने कल कॉल, 2-3 दिन पहले कॉल किया, मैं फोन लेना चाहता हूँ। अच्छा, और अभी क्योंकि जॉब वॉब की इनसिक्योरिटी है थोड़ी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं लूँ, मेरी सेल्फ विल है या गॉड विल है। मैंने कहा भाई हाथ छाती पे रख, सोच के तेरे हाथ में फोन है, फोन तुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? उसने कहा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं कहा बिल्कुल ले ले। ये मत सोच कि अगर तू फोन नहीं लेगा तो कोई अनिल अंबानी बन जाएगा या धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, और अगर तू फोन ले लेगा तो तूने कोई ऐसा पाप कर दिया। तो जो चीज की आत्मा में यदि प्यार है वो काम हमेशा कर देना चाहिए, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। कहते हैं एक आइडिया नेवर लीव्स इट्स सोर्स। कोई भी आइडिया, अगर मैं आपको, चाइनीज में कहावत है कि उन उंगलियों में खुशबू हमेशा रहती है जो किसी को फूल देते हैं। थोड़ी सी खुशबू, मतलब a little fragrance is still remains in the fingers that gift a rose to someone। थोड़ी बहुत जो खुशबू है वो उन उंगलियों में हमेशा रह जाती है जो किसी को फूल देते हैं। तो यही चीज है, एक आइडिया जो है वो अपना सोर्स कभी नहीं सोचता। अगर मैं फलाने मेंबर के लिए सोचूं, नए मेंबर के लिए, इसका काम बन जाएगा भाई, बहुत ऐसा बहुत अच्छा होगा, दिल से सोचूं, पहली बात तो चमत्कार होगा उसके साथ, और दूसरी बात चमत्कार उसके साथ भी होगा जो मैं हूं। चमत्कार को रास्ता मिल जाएगा कि इस रास्ते से जाना है, जो एक ब्लाइंड एली होती है ना, एक ब्लाइंड स्ट्रीट होती है जिसका एक तरफ से लोग आ सकते हैं पर दूसरी तरफ से जाने का हिसाब नहीं होता ना, ब्लाइंड एली होती है। उस गली में कोई घुसता नहीं है दोस्त। तो मेरे साथ होता क्या है, मेरे को प्यार जब भी मिलता है जब मैं प्यार आगे बढ़ाता हूँ, जब मैं प्यार देने लगता हूँ मुझे मिलने लगता है, जब मैं पैसा आगे बढ़ाता हूँ मुझे पैसा मिलने लगता है, जब मैं सक्सेस आगे बढ़ाता हूँ सक्सेस मिलने लगती है, जब मैं उम्मीद आगे बढ़ाता हूँ उम्मीद मिलने लगती है। लेकिन जब मैं भय आगे बढ़ाता हूँ दोस्त, मुझे भय भी मिलने लगता है। मुझे पता है कोविड के बारे में 90% लोग क्या बातें करते हैं, मुझे पता है, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई मैं आलू खाता हूँ, टमाटर खाता हूँ, गोभी खाता हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे वहां पर तरह तरह की सब्जी मिल रही है, कंदमूल, पता नहीं कैसी कैसी सब्जी, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। यार मुझे जो खरीदना है मैं उसके भाव पूछूंगा, ये पूछूंगा ये जो कंदमूल है इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आती है, या इसका प्राइस कितना है, ये अच्छा 2 किलो टमाटर दे दो। तो पूछेगा भैया ये सारा प्राइस वगैरह क्यों पूछ रहा है तू उसका, जब लेनी नहीं थी। लेकिन मैं जिंदगी में ऐसे ही करता हूँ दोस्त। मुझे कोरोना से आने वाली बीमारी नहीं चाहिए, मुझे कोरोना से आने वाली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे आगे जो भी नेगेटिव न्यूज हो सकती हैं मुझे नहीं चाहिए भैया। और जब मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्यों पूछूं ईश्वर से, भगवान कितनी परेशानी होगी, अच्छा कितने % जॉब कट होगा, अच्छा कितने % सैलरी कट होगा, अच्छा कितने दिनों में रिकवर होगा, अच्छा कितने लोग कोरोना से मरे, अच्छा कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। अच्छा भाई चाहिए नहीं तो क्यों पूछ रहे हो, कोई पॉइंट नहीं बनता ना। तो ये मेरी सेल्फ विल है। जब भी मेरे अंदर फियर आता है मेरी सेल्फ विल चालू हो जाती है। मतलब ये मेरे एक सीधी सी लाइन है, जब भी फियर आएगा, जब भी मेरे अंदर फियर आएगा कि लड़की मुझे धोखा तो नहीं दे देगी, सेल्फ विल चालू हो जाएगी। जब भी मेरे अंदर फियर आएगा कल को मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी सेल्फ विल चालू हो गई। अगर मैं ये सोचूं ना कि मैं बिल्कुल खूबसूरत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल महान हूँ, मैं बिल्कुल एक एक क्राफ्ट करके बनाया गया हूँ, अगर मैं ये सोचूं, ये तो ह्यूमिलिटी है, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं ग्रेटफुल हो रहा हूं। ये मानना कि यार मेरे में ये कमी है, मेरी नाक लंबी है, मेरे बाल कम है, मेरे हाथ पैर में कमी है, मैं मजबूत नहीं हूं, ये सोचना सेल्फ विल है। बिकॉज मैं जब ऐसा कुछ बिलीव करता हूँ जो भगवान ने नहीं बनाया है, तो भगवान, मैं कहता हूँ भगवान तेरी पेंटिंग गंदी है। अगर मैं एम एफ हुसैन से ये कहूँ, अब तो जिंदा नहीं है पर मान लीजिए जिंदा है, और मैं उससे कहूँ तेरी पेंटिंग तो 3rd क्लास है, एम एफ हुसैन मुझे गले नहीं लगाने वाला है ना। और उसकी पेंटिंग, सचिन की बैटिंग तो 3rd क्लास है, ये सचिन को गाली देने वाली बात हो गई। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ सचिन तो खराब बैट्समैन है, इनडायरेक्टली यही बोल रहा हूँ ना। बच्चा तेरा ना तेरा बिहेवियर सही नहीं है बेटा, इनडायरेक्टली यही बोल रहे कि बेटा तू सही नहीं है ना। तो आज मैं अपने को देख के और किसी और भाई को देख के ये नहीं कहता तू खराब है, तू जबरदस्त है, तू वंडरफुल है। कुछ उन तरीकों में जिन्हें मैं जानता हूँ, कुछ ऐसे तरीके जो मुझे भी नहीं मालूम, तुझे भी नहीं मालूम, तू है वंडरफुल। इस तरीके से जब मैं देखता हूँ ना मैं पूर्ण हूँ, तो मुझे दूसरे में कमी नहीं दिखती दोस्तों। पता नहीं क्यों मुझे दूसरे में कमी नहीं दिखती। तो मेरी सेल्फ विल हमेशा फियर से स्टार्ट होती है, उसके बेस में फियर होता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ पे ना एक कहानी सुनाई जाती है, एक लाला था, मतलब जो होता है ना गांव का एक लाला होता है, पैसा होता है उसके पास। तो बिजली नहीं थी, पुराने दिनों की बात है, तो अंधेरे में कहीं उसकी तिजोरी थी, अलमीरा थी, जहाँ सेफ, जहाँ पैसे इकट्ठा करता था। उसके पास सोने की 3 ईंटें थी,
और 3 ईंटें थी। शाम को जाता था चुपके से, अपना कमरा खोलता था, तिजोरी खोलता था, अंधेरे में कोई देख न ले, उन ईंटों पे हाथ लगाता था, दिल को तसल्ली होती थी, सो जाता था। एक दिन वो मरने वाला था, और जब मरने वाला था उससे पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कहता मैं अपनी ईंटों को छूना चाहता हूँ, लेके आ जाओ। उसने बताया। जब ईंटें लाई गई तो ईंटें लोहे की थी। उसका बड़ा बेटा शराबी था, अय्याश था, तो उसने वो खर्च कर दिया, पैसा वैसा यूज करके खर्च कर दिया। और जब उस बेटे को बुलाया गया तो उसने मरते हुए बाप ने पूछा कि तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मेरे को बर्बाद कर दिया, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो बेटे ने कहा कि पिताजी आपको छू कर ही तो देखनी है, ईंटों को चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, क्या फर्क पड़ता है? अब इनको ही छू के देख लो, आप तो वैसे ही अंतिम समय आ गया। फर्क तो मेरे लिए पड़ता था, मुझे पैसा चाहिए था अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो मैंने जी ली। तो ये जो मेरा फियर बेस्ड थिंकिंग होती है ना, कोई चुरा ना ले, कोई ये ना कर ले, वो दरअसल हमेशा परेशानी ही देती है। जब बेस में फियर है, अंत में फियर। लेकिन जब भी मैं कोई काम प्रेमवश करता हूं तो प्रेम चमत्कार करता है। चमत्कार से कम में कभी सेटल नहीं होता प्रेम। अगर मैं प्रेम साहब से ये कह दूं ना, आपका दिन आज अवश्य होगा, दिल पे हाथ रख के बोल दूं, उसी समय चमत्कार हो जाएगा। मैं ऑफिस में काम करता हूं दोस्त, तो मेरा काम ही है, मतलब ऑफिस ने मुझे काम दिया हुआ है कि नए बच्चों को ट्रेन करना, प्लस कोई प्रोसेस अगर घाटे में जा रही है तो उसे प्रॉफिट में ले जाना। मैं दरअसल प्रोसेस को देखता ही नहीं, मैं बस जाता हूं वहां पे, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनसे बस यही कहता हूं, बस तेरे जैसा ना जो रिपोर्ट है कोई नहीं बनाता, तेरे जैसा डिजाइन कोई नहीं बनाता, तू एकदम वंडरफुल आदमी है। 2-4 बार उन्हें चाय सिगरेट के ले जाता हूँ, कभी चाय के लिए कभी सिगरेट के लिए, आते हुए उनके कंधे पे हाथ रख देता हूँ। अच्छा, मैं क्योंकि मेंटर हूँ मैनेजमेंट का, तो वो सोचते हैं ये कैसे गलत बोलेगा। लेकिन दोस्तों, उसके थोड़े ही दिनों बाद वो जो लोग परफॉर्मेंस देकर दिखाते हैं ना, उससे मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। वो जबरदस्त परफॉर्म करते हैं और मैनेजमेंट कहता है हाँ भाई, मुझे इसीलिए मेरा काम जो है केवल 2 घंटे का है ऑफिस में, और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। मैं सही बता रहा हूँ, जितनी मेरे जैसे लोगों से उससे कहीं ज्यादा है। और मेरा बस यही काम है, मुझे जाके प्यार से टच करना है आदमी को। जैसे ही मैं प्यार से टच करता हूँ ना, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है सामने वाले की। और एक्चुअली मैं को अपने साथ भी यही करना है। मुझे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अमित और कोई और बनने की जरूरत है नहीं दोस्तों। जो परफेक्ट मैं हूं वो ऑलरेडी भगवान ने बना के डाला हुआ है। मेरे दिमाग में फियर, एंजाइटी, ये मैं अच्छा नहीं, मैं कल कामयाब हो जाऊंगा, इसका मतलब आज कामयाब नहीं हूं, ये सब चीजें हैं ना दोस्तों, ये सब मुझे हटानी है। इन सब से मुझे पार पाना है। आज तो मैं ये भी नहीं सोचता यार फियर से कैसे डील करूं। एक बार एक स्पॉन्सर से एक मेंबर ने पूछा, हाउ डू आई हैंडल डिसअपॉइंटमेंट? मैं निराशा को कैसे कैसे हैंडल करूं, कैसे कैसे हैंडल करने को क्या कहते हैं, कैसे संभालूं? तो उसके स्पॉन्सर ने कहा, भैया ऐसा है कि तेरे हाथ में जो चीज है ना वो गलत चीज है, उसे छोड़ दे, उसे हैंडल करा ही नहीं जा सकता। भैया, निराशा को कोई हैंडल नहीं कर सकता, और कोई जरूरत नहीं है निराशा को हैंडल करने की। तू हाथ में वो पकड़ जो चाहिए। गोबर चाहिए नहीं, गोबर चाहिए, मिट्टी चाहिए नहीं, तो फल चाहिए। फल पकड़ हाथ में, ये देख फल को कैसे हैंडल करते हैं। तो प्रश्न आज ये नहीं है कि निराशा को कैसे हैंडल करते हैं, प्रश्न आज ये नहीं है फियर को कैसे हैंडल करते हैं, प्रश्न आज ये है कि आशा को कैसे हैंडल करते हैं। इतनी आशा होती है तो क्या करता हूं। प्रश्न ये है कि भैया तरक्की को कैसे हैंडल करते हैं। प्रश्न ये है कि बच्चों को प्रति जब इतना प्यार होता है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। प्रश्न ये है कि एक वेन डायर करके थे, उन्होंने एक बार बोला कि व्हेन आई चेंज द वे आई लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट आई लुक एट चेंज। तो मुझे लगता था ये ऐसी एक फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन क्योंकि मैं पब्लिशिंग में रहा हूं तो ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जब किसी चीज के बारे में, अभी भी आदमी ना जो कह रहे हैं कि भाई रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, वो रिसेशन को नहीं देख रहे हैं, वो रिसेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में अपने विचारों को देख रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, फलाना आदमी बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, मैं उस आदमी को नहीं देख रहा हूँ, उस आदमी के बारे में मेरे विचार कैसे है ना, उस चीज को देख रहा हूँ। और जब किसी चीज के बारे में मैं विचार बदल देता हूँ ना, अपनी राय बदल देता हूँ, इसी रिसेशन के दौरान कुछ लोग अमीर होंगे, खैर जिनमें मैं भी हूँ। लेकिन मुझे 2-3 दिन पहले एक मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा ही जानते हैं इकोनॉमी क्यों डाउन हो रही है। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है, कुछ पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। वो मेरे को
उस हिसाब से सोच रहे हैं जैसे कभी थोड़ी जरूरत हुआ करती थी। मैंने कहा पांडे जी मैं दूसरों की मदद करने वालों में हूँ, आज मेरे पास है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, आपको चाहिए तो आप बता दीजिए। और ये सही बात है दोस्तों, भगवान ने आज मुझे इतना केपेबल बनाया है कि मैं अपना हेल्पिंग हैंड किसी को दे सकूं। और मैं ये देखता हूं कि जैसे 12th स्टेप के बारे में मेरी जो अपनी सोच निकल के आई है मेरे जीवन के अनुभव से और मेडिटेशन के द्वारा, एक मोमबत्ती जो एक दीपक होता है ना, एक कैंडल जो होती है, एक कैंडल का सबसे बड़ा काम खुद जल के खत्म हो जाना नहीं है। एक कैंडल का सबसे बड़ा काम खुद जल के खत्म हो जाना नहीं है, एक कैंडल का सबसे बड़ा काम है 1000 कैंडल को जला देना। तो जब आप लोग हम लोग ए में आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये तो है ही कि भाई दूसरे की कन्वीनियंस पहले देखना, वो सब तो देखना, वो तो है ही 12 स्टेप, मना ही नहीं कर रहा उस बारे में। लेकिन एक बहुत बड़ा जॉब ये है हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीना, जिससे सामने वाले को दिखे कि यहाँ पे ये चमत्कार होता है। और जब ये दिखता है ना किसी नए मेंबर को, जैसे मुझे दिखा था, लोग पॉलिश शू पहन के आ रहे थे, अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, जब मुझे सामने चमत्कार होता है ना, मैं खुद रास्ता ढूंढने लगता हूँ। अब मैं किसी आदमी से कह दूं ना भैया यहाँ पे सोना गड़ा हुआ है, भाई साहब वो आदमी बिल्कुल पा लेगा, किसी भी तरीके से पा लेगा और लग जाएगा उसमें, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। जब मैं मेंबर को बताता हूं ना, जब खुद हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीता हूं, तो मैं अपने चमत्कार को नहीं दिखा रहा हूं, ये कोई ईगो नहीं है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं कि ये क्या कर सकता है। मैं दिखा रहा हूं गॉड ने जो प्रोग्राम बनाया इतना सुंदर, उसके टच से होता क्या है, तो सामने वाले को भी संभावना दिखती है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। तो आज मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो है ए में आके, वो अच्छा जीवन जीने की है। चाहे वो अच्छे कपड़े पहनने हो, चाहे अच्छे से स्माइल कर, बालों को अपने कंघी करके आना हो, तरीके से बैठना हो, शांति से शेयर करना हो, स्माइल करके। कोई भी आदमी इतना गरीब नहीं है जो एक स्माइल पास न कर पाए, कोई भी आदमी इतना गरीब नहीं है। चाहे किसी से यही कहना हो, कोई बच्चा पढ़ रहा हो, तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक दिन बहुत कामयाब होगा, इस बात को कहने से क्या नुकसान हो गया यार? और फायदा कितना हुआ है वो समय बता देगा, ये तो करके देखने का प्रोग्राम है ना। तो दोस्तों मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, और जो मैं देने के लिए राजी होता हूँ, वो जैसे मैंने कहा ना, एक अंधी गली में कोई नहीं आता, वन साइड स्ट्रीट में कोई नहीं आता। तो अगर घर में 2 खिड़कियां हैं, एक खिड़की बंद रहे तो हवा भी नहीं आती है, दोनों खिड़कियां खोलो तो हवा एकदम आ जाती है। हवा को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हवा को पता होना चाहिए कि निकलने का रास्ता भी चाहिए। तो पैसे को, सक्सेस को, होप को आने में कोई समस्या नहीं है, वो तो रेडी खड़ी है, बस पता चलना चाहिए कि निकलने का रास्ता कहाँ है। तो होप आती है तो किसी दूसरे से शेयर करनी है, प्यार आता है शेयर करना है, और जिस चीज को मैं शेयर करने को तैयार होता हूँ ना, उसमें अपार हो जाता हूँ। आजकल फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की बात भी हो जाती है ये में, चाहे तो कोविड के चलते हो रही है या जनरली हो जाती है। तो यार मैंने अपने मेडिटेशन में ये पाया, ध्यान में, अनुभव में ये पाया, कोई अमाउंट ऑफ मनी, किसी भी कितना भी पैसा हो, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को खत्म नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को केवल एक ही चीज खत्म कर सकती है, जब मैं ये पाता हूं कि मैं भगवान के पास हूं। वो कैसे कि मेरा जॉब जो है वो पैसा कमाने का रिसोर्स है, संसाधन है, स्रोत नहीं है। पानी जो है वो चाहे नदी से आए, नहर से आए, बारिश से आए, ट्यूबवेल से आए, किसी और तरीके से आए, पर ये सब संसाधन हो गए, पर पानी का स्रोत ऊपर वाला है, ऊपर पानी भेजता है। मेरे पास जो सैलरी आती है, जो पैसा आता है, चाहे वो बुक की पब्लिशिंग से आए, चाहे ऑफिस से आए, या किसी और तरीके से आ जाए, लेकिन भेजता ऊपर वाला ही है। तो मैं, जो लगता है ना जॉब चला जाएगा, अरे भैया साधन चला जाएगा, स्रोत नहीं जाने वाला कहीं, भगवान आज भी है। किसी को लगता है ना नौकरी चली जाएगी, सेल नहीं होगी, दुकान पे ही हो जाएगा, भैया साधन हो सकता है चला जाए, मना नहीं कर रहा उस बात को, पर स्रोत कहीं जाने वाला नहीं है, स्रोत ऊपर ही बैठा हुआ है। और मैं ये तो मेरी कंडीशन है ना कि भाई मैं मुसलमान हूं तो अल्लाह भगवान है, क्रिश्चियन हूं तो क्राइस्ट भगवान है, हिंदू हूं तो कृष्ण भगवान है ना, या कोई और धर्म है तो कुछ और भगवान है। ऊपर वाले की कोई कंडीशन नहीं है। मैंने उसे मस्जिद में बुलाया तो वहां पर आया, मैंने उसे चर्च में बुलाया तो वहां पर आया, मैंने मंदिर में बुलाया तो वहां पर आया, अरे मैंने एक लॉकेट में बुलाया तो लॉकेट में भी आ गया। कंडीशन मेरी है कि नहीं केवल यहीं पर भगवान आ सकता है, नहीं केवल यही तरीका सच्चा तरीका है, नहीं केवल ऐसे ही, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस है। वरना ऊपर वाला तो हर जगह प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट है ना। मैं बुलाऊं तो सही, मैं दरवाजा तो खोलूं, तो गॉड हैज बीन नॉकिंग डोर एवर सिंस आई वाज बोर्न। जब से मैं पैदा हुआ, जब से भगवान दरवाजा खटखटा रहा है, मैं दरवाजे ही नहीं खोल रहा,
दरवाजे खोल दूं तो एकदम अंदर आ जाएगा और चमत्कार हो जाएगा। तो मेरे साथ समस्या ये है कि दरवाजे बहुत बंद है ना। मुझे कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है, दरवाजे खोलने की जरूरत है सबसे पहले, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने दे के भेजा हुआ है। तो बाकी यार जैसे मैं कह रहा था कि ये जो मेरा जॉब है केवल संसाधन है, ये स्रोत नहीं है। ये जॉब नहीं रहेगा तो कोई और जॉब होगा, है ना। जब मैं माँ के गर्भ में पैदा हुआ था तो मुझे तो हाथ पैर तो थे नहीं, लिक्विड ही होता है ना बच्चा जो एम्ब्रियो होता है, लेकिन भोजन तो जब भी मिल रहा था। जब छोटा था हाथ पैर तो चलाने आते नहीं थे, भोजन तो जब भी मिल रहा था। जब बड़ा हो रहा था जब भी भोजन मिल रहा था, और हमेशा मैंने कमाया नहीं है। तो मैं जब स्कूल कॉलेज जा रहा था जब भी भोजन मिल रहा था, है ना। और जब भी कभी जैसे कभी कभार घर पे होते हैं, जॉब अब छूट गया बीच में, तब भी भोजन मिला है ना। तो भैया देख रेख तो कोई और कर रहा है, वो किस साधन से आता है। बस मैंने इनवाइट किया ना भगवान को, अब वो गाड़ी में आए, घोड़े में आए, बस में आए, भगवान भूत की तरह हवा के साथ आ जाए, कुछ भी आ जाए भैया। अब इनवाइट कर लिया तो मना कोई करूंगा कि तो नहीं, मेरे यहाँ तो बस गाड़ी से ही आना था। लेकिन मैं जीवन में भगवान के साथ ऐसे ही करता हूँ, तो नहीं बस इस तरीके से है। कभी कभी क्या होता है ना कि भगवान बंद कर रहा होता है ना, जब एक रास्ता बंद कर रहा होता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब मुझे हाईवे पे ले जा रहा है वो। उसने क्योंकि अगर ये रास्ता खुला रहेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए कभी कभी वो एक रास्ता बंद करता है। और मैं पता नहीं क्यों उस बात को जानता हूँ, और जो मतलब भगवान जानता हूँ या फिर मुझे अनुभूति होती है, इसके बाद जब तरक्की हो गई ना, ऐसी पहले कभी जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका बन गया वो से पहले नहीं था दोस्तों। तो हमारे साथ होगा यार। और एक बात ये मेरी तो ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा लगता है, हो सकता है यार भगवान इस कंडीशन में मेरी मदद करे और उस कंडीशन में मदद ना करे, ऐसा लगता है ना। एक्चुअली बात ऐसी नहीं होती कि भगवान इस कंडीशन में मदद करेगा उस कंडीशन में नहीं, भगवान तो हर जगह मदद करेगा। ये कंडीशंस मेरी हैं, जैसे मैंने बना दिया ना, मस्जिद में आएगा मंदिर में नहीं आएगा, मंदिर में आएगा मस्जिद में नहीं आएगा, ये कंडीशन तो मेरी है ना, ऊपर वाले की नहीं है। ऊपर वाला हर 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 जगह मदद करेगा, मैं दरवाजे खोल लूं बस अपने। बहुत से सोचते हैं ना मेरे से गलती हो गई, मुझसे नुकसान ज्यादा हो गया, अब इतना नुकसान भरा नहीं जाएगा। अरे भैया भगवान भरने को तैयार है, भगवान भरने को तैयार है, तो अपनी ओपिनियन छोड़ के नहीं भरा जाएगा, है ना। एक मेंबर था, और ये सर 2000 की बात है, मुझे इस कहानी सुनाई गई, मैं 2005 में आया, मुझे कहानी सुनाई गई मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, उन्हीं का मित्र है। तो वो आया, उससे कहा भैया अमीन का करना पड़ेगा, जिसके पैसे वापस देने वो देने पड़ेंगे। तो उसने कहा मैं साइकिल का विक्रेता था कानपुर में, मेरा बहुत बड़ा काम था, 16 नौकर काम करते थे, मेरे पे 20 लाख का बकाया है दिल्ली के एक सप्लायर का। आज मैं 1500 रुपए की नौकरी करता हूँ, 20 लाख दूंगा कैसे। तो स्पॉन्सर ने कहा नहीं तो जाके देख तो सही, चमत्कार इसी चीज का तो नाम है, ये मैथमेटिक्स ऊपर है, अंगणित से ऊपर की बात है, तो जाके तो देख। अब भैया वो उसे मन में बड़ा परेशान होता था, गिल्ट होता था यार पैसे नहीं दिए हैं। तो वो किसी तरीके से उस आदमी के पास पहुंचा जिसके पैसे देने थे। वो जो मालिक था वो मर चुका था, मेन लाला जो था दुकान का मालिक, लेकिन उसका बेटा था। और बेटे को जब उसने बताया देखिए मेरा आपका कुछ कारोबार था कुछ सालों पहले, तो बेटे ने मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, कह रहे तुम उस समय बहुत छोटे थे, पिताजी के साथ था, ये 20 साल पुरानी बात है। तो कहता फिर मुनीम जी को पता होगा, मुनीम जी को बुलाया गया, मुनीम जी ने खाता देख के बता दिया हाँ भाई 20 लाख का काम इनके साथ कारोबार था। हाँ तो मतलब वो जो आदमी था, फिर उसका सब कुछ हो गया यार, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मेरे स्पॉन्सर ने जब मुझे बताया। तो जब मैं शुरुआत करता हूँ तो चमत्कार होता है। और बस एक ओपन माइंड चाहिए चमत्कार के लिए, जैसे ओपन माइंडेडनेस की बात करते हैं ना, एक ओपन माइंड चाहिए। तो दोस्तों मैं बस यहीं पे शेयर करना चाहता, मेरा जो भी फियर से जनरेट, फियर से, गिल्ट से, मतलब छाती पे हाथ लगा के देख लो, अच्छा लग रहा है जो करने जा रहे हो तो गॉड विल है, अच्छा नहीं लग रहा है तो सेल्फ विल है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में ज्यादा कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत है नहीं, कि ऊपर वाले ने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। और जो सब्जी खानी है बस वही खरीदनी है, जो सब्जी फेंकनी है ना वो नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों मुझे यही शेयर करना था। आप लोगों के प्रश्न उत्तर होंगे तो मैं उनके जवाब देने की चेष्टा करूंगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।